इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो हमारा पढ़ने का क्या मतलब निकला? ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वैसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं तो इनका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है। सोचो, अगर आपका दिमाग हर चीज को याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ कितने चीजें होती है। अगर दिमाग सारी बातें को याद रखने लग जाए तो दिमाग का कचरा हो जाएगा। इसलिए आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। अगर आप इस टॉपिक पर YouTube और Google पर सर्च करोगे ना तो आपको कई सारे टिप्स मिल जाएंगे, लेकिन ये जो मैं टिप्स बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और काफ़ी रिसर्च के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। आप यकीन मानिए ये 3 टिप्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं जिनको यूज करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी दुगुना मिलेगा। नंबर 1, स्टडी लेस स्टडी गुड, मतलब कि भले ही पढ़ो कम लेकिन अच्छा पढ़ो। विल्फ्रेडो पैरेटो इस दुनिया को एक महासिद्धांत दिया है जिसे 80-20 का रूल से जाना जाता है। ये एक ऐसा नियम है जो कि इस दुनिया के हर वस्तु में हर जगह पाया जाता है। उन्होंने बताया है कि आपके 20% इफोर्ट्स आपके 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीज़ों पर फोकस करो, आपका 80% रिजल्ट इन्हीं से मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए विल्फ्रेडो पैरेटो बताता है कि दुनिया का 80% पैसा और जमीन इस दुनिया के 20% लोगों के पास है। 80% क्राइम इस दुनिया के 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड पर होता है और 80% टाइम हम 20% कपड़े पहनते हैं। इस दुनिया के 80% अल्कोहल यानी कि शराब इस दुनिया के 20% शराबी पी जाते हैं और 80% अनाज इस दुनिया के 20% जमीन से ही निकलता है। इसी तरह के 80% बारिश भी इस दुनिया के 20% बादलों से ही होता है। इस दुनिया के 80% इन्वेंशन इस दुनिया के 20% साइंटिस्ट ने किया है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यह है कि 80% रिजल्ट भी हमारे 20% एक्शन से आता है और यही रोल आपके एग्जाम में और आपकी पढ़ाई में भी लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% दिलवा सकता है, तो आप 20% मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को निकालें और उनको पढ़ें और वही 20% चीज़ें आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकता है। और आपने जो 20% निकाला है ना वो आपके टोटल सिलेबस की कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो ये जो कम है इसको बहुत ही अच्छे से करो और यही तो हमारा फर्स्ट पॉइंट, स्टडी लेस एंड स्टडी गुड। दोस्तों, कई बार हम ये गलती करते हैं कि जितना पढ़ना होता है ना उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ लेते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमें जो याद रखना चाहिए वो भी हम भूल जाते हैं। तो आप इस रूल को यूज करके काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट पा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नंबर 2, स्टडी इन मॉर्निंग, मतलब कि सुबह सुबह पढ़ाई करें। ये जो पॉइंट है ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अपने लाइफ की ज़्यादातर पढ़ाई मैंने भी सुबह ही किया है। एक तरफ एक स्टूडेंट सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है और वही दूसरी ओर स्टूडेंट दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर ले, तो ये जो पहला वाला स्टूडेंट है ना ये दूसरे वाले के मुकाबले ज़्यादा आउटकम दे पाएगा। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। पहला, सुबह के समय हमारा कंसंट्रेशन लेवल सबसे हाई होती है। इससे हम जो भी पढ़ते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में आसानी से फिट हो जाता है। इससे ये फायदा होता है कि पढ़ा हुआ सभी चीजें हमारा लॉन्ग टाइम मेमोरी में स्टोर होने लगता है जिसे लंबे समय तक हम याद रख सकते हैं। और सुबह का टाइम जो कंसंट्रेशन होती है ना शायद ही पूरे दिन में आपको मिल पाएगी। सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करने का दूसरा फायदा ये होता है
कि सुबह कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। इन्वायरमेंट में एक अलग ही साइलेंस होता है और इसी साइलेंस में कुछ नया सीखने का मजा ही कुछ और होता है। आप सुबह जल्दी उठकर 3 घंटा पढ़ाई कर लो और उसके बाद में पूरे दिन अगर आप मुश्किल से आधा से 1 घंटा भी पढ़ते हैं ना तो बहुत है आपके लिए। कहने का तो 10-10 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन जो 2-3 घंटे की मेन पढ़ाई होती है वही सबसे मेन चीज होती है, बाकी सब दिखावा है। अब जो लास्ट पॉइंट है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पॉइंट आप सबको पता भी है, लेकिन हर कोई इस पॉइंट का ही ज़्यादा इग्नोर करता है और वो है नंबर 3, पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना, रेस्टिंग बिटवीन स्टडीज। कुछ लोग होते हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं और इस बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी रेस्ट लेने में ही निकल जाती है और एंड में वो खुद को एक रेस्टिंग पीस बना लेते हैं। पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ये आप खुद तय करें और अपने अकॉर्डिंग आपको फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए ये आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। जितने इम्पोर्टेंसी हम अपनी पढ़ाई को देते हैं उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें रेस्ट को भी देनी चाहिए। अगर आप चाहे तो पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। पोमोडोरो एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसमें आपको जो भी काम जितना देर करना है ना उस काम को आपको 25-25 मिनट में 4 ब्लॉक में डिवाइड कर देना है और हर 25 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना है और 1 घंटे होने के बाद आपको 15 मिनट का रेस्ट लेना है और फिर से आपको यही सब करना है और इस टेक्निक का यूज करके आप काफी लंबे समय तक और काफी अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। चलिए अब हम इस तीनों पॉइंट को एक साथ फोकस करते हैं और ये भी देख लेते हैं कि हम इस पूरे वीडियो में क्या सीखा। हमारा जो मेन टॉपिक था कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखे और उसके सॉल्यूशन के 3 पॉइंट देखे, जिसमें सबसे पहला स्टडी लेस स्टडी गुड, सेकंड है स्टडी इन मॉर्निंग और लास्ट है रेस्ट लेना। पॉइंट में 80-20% का रूल को समझा कि किस तरीके से आपको 80% रिजल्ट आपके 20% काम से मिलेंगे। दूसरा स्टेप्स स्टडी इन मॉर्निंग, सुबह उठकर पढ़ना और इस पॉइंट में हमने देखा कि किस तरीके से आप जल्दी उठकर हाई कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर सकते हो। लास्ट में पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना और इस पॉइंट में हमने रेस्ट के इम्पोर्टेंट को जाना। जितना इम्पोर्टेंट जगना होता है उतना ही इम्पोर्टेंट रेस्ट लेना भी होता है और लास्ट में हमने जाना पोमोडोरो टेक्निक्स के बारे में। अगर आप अभी शुरू करते हैं और दिल लगाकर मेहनत करते हैं तो अभी भी आप औरों से आगे निकल सकते हो। अगर आपने इस 3 पॉइंट को अच्छे से समझ लिया है और इसे अपना जीवन में उतार सकते हैं तो आपको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अब बात आती है उन 80% लोगों की जो वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। YouTube में वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं और सब्सक्राइब करने का भी YouTube आपसे पैसा नहीं लेता है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है आने वाले टाइम में इससे भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।